नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में संगठनात्मक बदलावों को लेकर जारी हुई एक सूची को लेकर। अच्छी बात है, जब भी नई सूची जारी होती है तो कुछ उम्मीदें बनती हैं और ये लगता है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की इस सूची में क्या उन कदमों को मजबूत करने के लिए नामों की घोषणा की गई है? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कई शक्तिशाली लोगों के नामों को इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। नए चेहरों को तरजीह नहीं दी गई है। यहाँ राजस्थान में, जयपुर में जब कांग्रेस की बागडोर हुआ करती थी राहुल गांधी के हाथ में, तब ये तय हुआ था कि एक पद पर एक ही जिम्मेदारी रहेगी एक व्यक्ति को। क्या उसका यहाँ नियम का सही पालन किया गया? नहीं किया गया। खैर, जो भी नाम आए हैं, कुछ नामों को रोक दिया गया है। 5 नाम ऐसे हैं जिनको अभी तक सामने नहीं लाया गया, उनकी घोषणा नहीं की गई है जिलाध्यक्षों की। उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसको लेकर हम बात करेंगे, इसका मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। राजीव जैन साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, वैसे आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, ये संगठनात्मक बदलाव जो है, इस संगठन की मजबूती लगती है, या फिर लग रहा है कि इसमें जिस तरह के अपवाद, जिस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, अभी इसमें अंदरूनी खींचतान नजर आ रही है? देखो गुरुबाज जी, ये जो शुरुआत है, ये कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया था। संगठन सृजन अभियान के तहत ये एक बदलाव किया गया है। और जिसमें पहले जैसे खुद जिला अध्यक्ष, जो नेता जो जो भी बताते हैं उसके तहत वो नियुक्ति कर देते हैं कि भाई ये जिला अध्यक्ष है और ये इसको। इस बार उन्होंने क्या किया कि पर्यवेक्षक बनाकर भेजे हैं सारी तरह से। और वो पर्यवेक्षक उन्होंने जाके देखा है, एक एक नाम को टटोला है। और उसके तहत ये जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। कहाँ तो ये जा रहा है, कहाँ ये जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विवाद उठकर सामने आया है, जिस तरह से ये बताया कि भाई जिला अध्यक्ष जो होगा किसी नेता का बताया हुआ ना हो, काम करने वाला हो, कार्यकर्ता हो, ऐसा कुछ पूरी तरह से इसमें नजर नहीं आ रहा। जो पार्टी में जो विरोध हुआ है, जिस तरह से जो बात सुनने को मिल रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बने, जिनकी पहली मीटिंग मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने ली, तो वहां अनुशासन की बात हो रही थी। तो राहुल गांधी 10 मिनट लेट पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ, मैं भी लेट आया हूँ, मेरी क्या सजा है। तो उन्होंने कहा आप 10 पुशअप लगाइए, तो उन्होंने वहां 10 पुशअप लगाए। तो वहां जिला अध्यक्षों ने राहुल गांधी से एक बड़ी बात कही कि आपने सर ये करी है, ये तो बड़ी अच्छी, हम स्वागत योग मामला है, लेकिन हमें इस बात का शक है कि हमारे कार्य का मूल्यांकन होगा या नहीं। जो आपने रणनीति बनाई है, जिस तरह की आप बात कर रहे हो कि डायरेक्ट जिला अध्यक्ष सीधा मुझसे मिलेगा, सीधा वेणुगोपाल जी से मिलेगा, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेगा, तो ये हमको शक है कि ये होगा या नहीं होगा इस तरह के। तो राहुल गांधी ने वहां इस बात को स्पष्ट किया कि आप तो काम करो और पार्टी और मैं देखूंगा खुद कि आपको क्या बेनिफिट देना है, किस तरह से आपके काम का मूल्यांकन करना है। लेकिन लेकिन आपको भी वो इस बात का एक ध्यान रखना है कि आपको नेताओं के चक्कर नहीं लगाने। ये पहली मीटिंग जो पूरे देश में पहली थी, मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि बड़े नेताओं की कठपुतली है, उनके चक्कर आपको नहीं लगानी। लेकिन राजस्थान में तो अब अभिषेक की भी 5 उसके जिला अध्यक्ष हैं, 8 उसके हैं, फिर 12% जाट हैं, तो लेकिन 12 जिला अध्यक्ष बना दिए, 9% जाट हैं, डोटासरा जी ने खुद के ज्यादा बना दिए। इस तरह की बातें अभी से सामने आ रही हैं। तो अब ये कैसे काम कर पाएंगे? जो आपस में खींचतान का जो माहौल पैदा हो गया कि हर किसी के कोटे में जिला अध्यक्ष आ गए कि उसके जिला अध्यक्ष इतने हैं, उसके जिला अध्यक्ष इतने हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो डायरेक्ट कैसे हो, राहुल गांधी से वो डायरेक्ट अटैचमेंट उनका कैसे होगा। तो ये एक शख्स सुबह थोड़ा सा नजर आ रहा है। और अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई विधायक भी बनाए हैं, पूर्व विधायक भी बनाए हैं, कुछ नए चेहरे भी लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कितना खरा उतर पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, और उनकी बात को कितना बड़े नेता आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, या वो डायरेक्ट किस तरह से राहुल गांधी तक अटैचमेंट रख पाते हैं या नहीं रख पाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अटैचमेंट रख पाते या नहीं रख पाते,
ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आने की वो है। तो ये देखते हैं अभी। राजीव जी, हाँ, देखिए, संगठन सृजन का काम करना था, लेकिन सृजन की जगह मुझे लगा सर्जरी हो गई, और वो सर्जरी भी थोड़ा-सा बिगड़ गई है। क्योंकि जो कुछ आंकड़े सामने रखे गए हैं, अब लगता है कि शायद या तो पारदर्शिता नहीं रही, खुद ने पुशअप्स किए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत उस तरह से सामने नहीं आ पा रही है। तो आपको लग रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं रखी गई? देखिए, एक टैलेंट हंट किया जा रहा है जिसमें स्पोक्स पर्सन और जो चेहरे चेहरे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जो लोग पार्टी की बात को सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, अच्छे बोलने वाले होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, उनके चयन का जो आधार रखा गया है, कुछ इसी तरह के आधार यहाँ डिसाइड किए जाने चाहिए थे और उनको एक नियमों से बाँधा जाना चाहिए था। इसी वजह से ये गड़बड़ हुई है? देखिए प्रभात जी, किसी भी राजनीतिक दल के मतलब जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वो जिला इकाई होती है। तो जिला इकाई यदि मजबूत होगी तो संगठन उसका अपने आप मजबूत होगा। तो जिस तरीके से उदय आपको याद हो, उदयपुर में वो चिंतन शिविर मंथन शिविर 3 दिन 4 दिन का हुआ था कांग्रेस का, 4 या 5 साल पहले। उसमें ये तय किया गया था कि अब ऐसा पद दिए जाएंगे, 50% पद SC ST OBC महिला वर्ग में दिए जाएंगे और 50 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को उन पदों पर बैठाया जाएगा। तो ये एक वहाँ गाइडलाइन तय हुई थी। तो उसी के संदर्भ में फिर बाद में लोकसभा विधानसभा चुनाव आते गए, पार्टी की व्यस्तताएं रही होंगी इसलिए तब नहीं हुआ। अब हुआ ये संगठन सृजन। इसमें भी पर्यवेक्षक हर जिले में भेजे गए। तो आप देखिए, पर्यवेक्षक जो पार्टी ने भेजे वो पार्टी के बड़े स्तर के मतलब नेता कह सकते हैं उनको। कई जिलों में तो पूर्व डिप्टी CM कितनी प्रदेशों के थे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, उस लेवल के नेता मतलब पर्यवेक्षक बनकर आए। उनको पूरा एक हिदायत दी गई थी कि भई वो वहाँ किसी के प्रभाव में नहीं रहेंगे, किसी बड़े नेता के नहीं रहेंगे। वो अपने जिला स्तर पर जाएँगे और वहाँ की कार्यकर्ताओं की राय लेके 6 नामों का पैनल है, पार्टी के आला कमान को सौंपेंगे। अब उसमें से चयन होगा और पार्टी मतलब जो चयनकर्ता होंगे पार्टी के बड़े आला कमान के स्तर के लोग, वो प्रदेश स्तर के नेताओं से भी उनकी राय-शुमारी लेंगे। अब आप राजस्थान के संदर्भ में हम इसको देखें, तो राजस्थान में कांग्रेस मतलब जिसको हम कह सकते हैं पहले ही गुटबाजी में विभक्त है। बहुत सालों से यहाँ 2 गुट तो मुख्यतः हैं ही, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। अब पिछले कुछ समय से एक प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो भी एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं पार्टी में। मैं पिछले 4 साल से तो वो अध्यक्ष ही हैं, तो उनका भी अपना एक प्रभाव है, उनके भी एक समर्थकों की फौज खड़ी हो गई। तो जिस तरीके की खबरें आ रही है कि भई डोटासरा के समर्थक सबसे ज़्यादा हैं, गहलोत के इतने हैं, पायलट के उससे कम हैं। तो ये खबरें मतलब अपन इसको यदि अपनी चर्चा में विस्तारित रूप में ले लें, तो 3 गुट के रूप में देख लें कि भई एक गुट डोटासरा, टीकाराम जूली का अलग गुट हो गया कि वो पिछले 2-3 साल से काफ़ी सक्रिय है। दोनों की जोड़ी पूरे राजस्थान में घूम रही है। जो जिलों से नेता भी आते हैं तो उन दोनों से मुलाकात करते हैं। साथ में जो बड़े नेता हैं पायलट, गहलोत, उनसे भी मुलाकात करते ही हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पार्टी विपक्ष में है, तो सत्ता के तो कोई पद मिल नहीं सकते, तो संगठन में ही पद मिलते हैं। तो संगठन में पद मिलने में प्रमुख भूमिका डोटासरा और जूली की है, तो उनके आगे-पीछे ज़्यादा लोग घूमते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ये मानवीय कमजोरी भी है राजनीति में। इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। तो वो उस तरीके से गए। अब वो जो पर्यवेक्षकों ने जो नाम भेजे, 6 नामों का पैनल दिया, तो आलाकमान ने या प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी हैं, जैसे अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके विपक्ष के नेता हैं और दूसरे एक हरीश चौधरी हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं। इन सब नेताओं से राय-मशविरा किया, ऐसा कहा जाता है, इनकी राय ली गई। तो नेचुरली ये सामान्य बात है कि इन नेताओं से राय ली होगी तो इन्होंने अपने-अपने समर्थक वर्ग के लोगों के नाम कहीं न कहीं सुझाए होंगे। अब वो आलाकमान के ऊपर है कि आलाकमान ने किस रूप में इन सभी नेताओं की राय-शुमारी और जो पर्यवेक्षकों की आई थी, उसमें लिए। अब कई जगह ऐसी भी चर्चाएँ आपने भी सुनी होगी, 2 अध्यक्ष जो बनाए हैं, उन्होंने तो पूर्व में लिख के दे दिया, जैसे धौलपुर के जो बनाए गए हैं, संजय जाटव, उन्होंने तो पूर्व में लिख के दे दिया कि भई किसी और को बनाया जाना चाहिए, मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उनको बना दिया गया।
इसी तरीके से चूरू के जो अध्यक्ष बनाए गए मनोज मेघवाल जो विधायक भी हैं उन्होंने वो भी अनिच्छुक थे जिला अध्यक्ष बनने के, लेकिन उनको बना दिया। अब इसमें जो सिद्धांतिक चीजें कांग्रेस आलाकमान ने तय की थी उसकी भी धज्जियां होंगी, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी आप देख लीजिए डूंगरपुर के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोगरा, वो अनुसूचित जनजाति विभाग के भी अध्यक्ष हैं, इधर प्रदेश के भी किसी पे पदाधिकारी हैं और फिर साथ में अब जिला अध्यक्ष भी बन गए, तो वो एक व्यक्ति 3 पद हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की विसंगतियां तो रही हैं, लेकिन संगठन सृजन अब कहीं ना कहीं परिवर्तन करना था, कुछ लोग नए लाए हैं। तो ये एक प्रवाद की मतलब राजनीति में है कि आप नयापन देते हो तो विरोध तो होता है उसका कहीं ना कहीं, लेकिन एक नई ऊर्जा भी आती है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों में नए लोगों को जगह दी जाती है, हमेशा एक परिपाटी रही है कि एक अध्यक्ष हटता है दूसरा बनता है, कुछ लोग नाराज होते हैं लेकिन कुछ लोग खुश भी होते हैं कि चलो एक बदलाव तो हुआ। अब इसमें भी तय बात है, कोई प्रभावशाली परिवार के प्रभावशाली नेता भी जिला अध्यक्ष बन गए, तो जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी आने वाले, अब प्रदेश में हमारे पंचायत निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो स्थानीय स्तर पर टिकट बटेंगे उसमें जिला अध्यक्ष की अपनी क्या भूमिका होगी। यदि उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही तो निश्चित तौर पे उसके मतलब ताकतवर पद माना जाएगा। आलाकमान कितनी छूट देता है, ये सब एक आने वाले समय की बात है, ये देखने वाली है। जी प्रभात। श्याम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या लगता है एक से ज्यादा जिम्मेदारियां जब आ जाएंगी किसी व्यक्ति के ऊपर, विधायक भी है, उसको कुछ प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी भी दी गई और उसके बाद जिलाध्यक्ष भी उसको बना दिया गया, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनावों में हम कांग्रेस अच्छे परिणाम चाहती है, वो अच्छे परिणाम के बजाय ज्यादा दबाव की वजह से हो सकता है कि अनपेक्षित परिणाम सामने आए, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़े? अब देखिएगा प्रभात जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के 50 में से 45 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं और 45 में भी अब पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, उनके पुत्र पुत्री, इनको दे दिया गया। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा, तुकाराम जूली और रंधावा जी और एक आध नेताओं से जो पर्यवेक्षकों के बाद जो डिस्कस हुआ और केसी वेणुगोपाल के माध्यम से जो अंतिम दौर चला और उसके बाद जो चयन किया गया, तो अब लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के कहने से हुआ है या सोची समझी चाल के तहत हुआ है। अब देखिएगा कि प्रदेश में 10 जाट जिला अध्यक्ष बना दिए गए, बाकी की जो ओबीसी जाति है वो तो लिए ही नहीं गए, नाई है और बाकी छोटे मोटे जो तेली है उनका कोई जिक्र ओबीसी में आया ही नहीं। जाट ही प्रभावशाली रहा क्योंकि जाट प्रदेश अध्यक्ष है, उसने अपनी स्थिति को बनाए रखा अपने जिले में, तो उसने अपनी जिला अध्यक्ष जो पहले वाली थी उसी को बना के रखा। अब जयपुर शहर में निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि अभी तक जयपुर शहर का जिला अध्यक्ष अटका पड़ा है। अब वहां पर कहा जा रहा है कि भाई पुष्पेंद्र को बनाया जाए, सुनील शर्मा को बनाया जाए या महेश शर्मा को बनाया जाए। अब अभी हाल ही में कल रात्रि को सचिन पायलट की भेंट राहुल गांधी से हुई है। ओबीसी नेता के नाते उनसे भेंट हुई है। अब भेंट होने के बाद किस तरह की स्थितियां राजस्थान में बनेगी, कुछ कहने की स्थिति नहीं आ रही है। और देखिएगा जयपुर शहर की अटका पड़ा है, झालावाड़ अटका पड़ा है, बारा अटका पड़ा है, राजसमंद अटका पड़ा है और प्रतापगढ़ अटका पड़ा है। सही बात है, अगर आपको गोगरा को अगर आपने जब एससी क्या आदिवासी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो फिर जिला अध्यक्ष में क्यों रखा उनको? अब जिलाध्यक्ष की तो कोई फिर जब वो भूमिका में, वो तो बड़े भूमिका में आ गए थे, उनको छोटी भूमिका में लाने की कोशिश हो रही है। अब देखिएगा, अब डोटासरा जी से पूछा जा रहा था कि भाई आप बाकी के जिलाध्यक्ष घोषित क्यों नहीं, वो मेरे दायरे में थी नहीं, वो हाईकमान तय करेगा, वो करेगा। लेकिन बाकी जिस तरह की स्थितियां हो गई है, अब क्या मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर भी मुझे शंका प्रकट हो रही है। अब आने वाले समय में किस तरह का परिवर्तन होगा देखिएगा। राहुल गांधी की कांग्रेस तो अलग तरह की कांग्रेस बनना चाहती है और राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 29 तारीख को नए निर्वाचित हुए जिला अध्यक्षों से सीधी बातचीत करूंगा। अब उनकी बातचीत का प्रभाव कितना रहता है देखिएगा। पर्यवेक्षकों के आधार पर जो नाम तय किए गए थे 6, उसमें से जिस प्रकार के नाम आए हैं, अब देखिएगा अजमेर में सचिन पायलट की चलनी थी नहीं चली। वहां पर पुराने शहर जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल जो कि पूर्व विधायक है, उनको बना दिया गया कि उनकी माँ भी मंत्री रही थी, उनके पिताजी भी मंत्री रहे थे, तो खुद भी बन गए वापस से।
तो कि जब और विकास चौधरी जो कि देखिए किशनगढ़ से अभी हाल ही में कांग्रेस में आए थे बीजेपी से, बीजेपी में आने के बाद उनको जिलाध्यक्ष भी बना दिया, विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि नए लोगों को चांस तो देने की बात थी कि 50% हम उदयपुर समिट जब हुआ था उसमें तय हुआ था कि भाई युवा, महिला, ओबीसी, मुस्लिम को 50% की दी गई। वो कह रहे हैं कि डोटासरा कह रहे हैं कि हमने इसमें उसको नियम को लागू किया है। 50 साल से नीचे वालों को 50% पद दिए जाने चाहिए, दिए गए हैं। अब देखिएगा कि मैं सही बात है जिस प्रकार से अभी कह रहे थे राजीव जी की भाई अब मनोज मेघवाल भंवरलाल शर्मा जी के लड़के हैं और विधायक हैं। अब वो तो जिलाध्यक्ष बना दोगे तो फिर वो तो पहले से विधायक है ना, उनको जिलाध्यक्ष बनाने से देखिए कांग्रेस में आने वाले चुनाव से पहले क्योंकि बड़ा खर्चा होता है कांग्रेस को चलाने में, पैसा तो अब विधायक इनके पास सत्ता तो है नहीं। अब चलाने के लिए इस ऐसे लोगों को ढूंढा गया कि भाई कांग्रेस को भी चलाएंगे तो उसके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का चाहिए, तो वही व्यक्ति बने जिससे कि जिनके पास पैसा हो। बाकी के लोगों को इग्नोर करने की कोशिश की गई। अब आप कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत अपने क्षेत्र में गए थे जोधपुर कल, और जोधपुर में उनके ही देखिएगा कि अंसारी हैं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत ने तो हमको तो विधायक बनने दिया, खुद के मेरे वोटों के लिए, हमारे वोटों के लिए खुद तो जीत जाते थे और मुस्लिम को हरा देते थे। और सबसे पहले वही विद्रोह की स्थिति आई और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिलासा दिया भाई जब मैं भी जिलाध्यक्ष बना था तो मेरा भी विरोध हुआ था। विरोध होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब मिलकर के काम करेंगे। अब कितना काम कैसे क्या होगा है एक निश्चित तौर पर कह तो रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे लोगों को मौका देने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, कांग्रेस में तो वही लोग बने जिसके पिता या माँ बड़े पैमाने पर अच्छे पदों पर थी, उन्हीं को उनके बेटे पोतों पोतियों को सबको किसी को भी दे दिया, ये पद दे दिया। तो इस प्रकार से नई कांग्रेस कहाँ ही राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने परिवर्तन करने की कोशिश इसलिए की थी कि डोटासरा ने जाति विशेष के लोगों को बनाया था और उन्होंने जाति विशेष के लोगों को कायम रखने में अपनी तरीके की अपना ली। 10 जाट अगर जिलाध्यक्ष बन गए हैं राजस्थान में तो फिर बाकी की जाति कहाँ जाएगी, कहाँ किस तरह की स्थितियां बनेगी। जाटव सही बात है, वो कह रहे हैं मैं तो नहीं बनना चाहता था, क्यों बना दिया। तो देखिएगा ऐसे लोगों को बना दिया तो वहां जिस प्रकार की स्थितियां होगी। अब चुनाव में देखिएगा पहले भी आपने देखा था विद्रोह की स्थिति हुई थी, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, किस तरह के आरोप किस तरह की बातें लगी थी। तो अब कांग्रेस को सरवाइव करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए, राहुल गांधी की कांग्रेस बनाने के लिए बदलाव करने की जो कहा गया था वो बदलाव दिखा नहीं। देखिएगा निश्चित तौर पे दिल्ली में बैठ करके देखिए अशोक गहलोत ने सही कहा था कुछ नेताओं के कहने से चयन मत कर लेना। अब नेताओं के कहने से चयन हुआ है, जब डिक्लेयर हो गया उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई कुछ लोगों को तो नेतृत्व दिया गया, बाकी के लोगों को नेतृत्व नहीं मिला। और नेतृत्व नहीं मिला तो अब आने वाले समय में कांग्रेस तो जो स्थिति में है देखिए अब देखिए राजस्थान में तो माना ही जाता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब कांग्रेस वापस से बनने की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, बड़ी अलग तरह की स्थितियां हो जाती है, क्योंकि हर सरकार जो होती है वो कहती है कि हम तो सत्ता में आने वाले हैं। सत्ता में आने से पहले जिस तरह की सिनेरियो कांग्रेस ने चुनाव से पहले बदलाव किए हैं, बदलाव कितने सार्थक होंगे ये तो जब पंचायतों के चुनाव और देखिए शहरी निकाय के चुनाव होंगे और रिजल्ट बताएगा। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो थोड़ा सा गहरा हो सकता है। अब प्रमोद जी क्या लगता है आपको, क्या इसकी प्रणाली होनी चाहिए थी चयन की? क्योंकि यहाँ पर आए थे पर्यवेक्षक, आए थे, रुके भी, सर्किट हाउस में रुके, जगह जगहों पर रुके, लेकिन जो जुड़ाव सीधा कार्यकर्ताओं से होना चाहिए था, जो पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते हैं, सीधा उनसे संवाद क्या हो पाया है? मुझे लग रहा है कि शायद वहां पर एक फॉर्मेलिटी होती है कि कहा गया है ऊपर से जाओ, अपने इलाकों में जाओ और उनसे बात होनी चाहिए। मैं दूसरे राजनीतिक दलों से अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर अडॉप्ट करने की अगर बात कहूं तो आपको क्या लगता है किस तरह की खामी यहाँ पर ये रही जिसकी वजह से इस तरह की सूची आई जिस पर विवाद हो रहा है? और क्या एक स्टैंडर्ड मॉडल होना चाहिए था ताकि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो सालों तक दरी पट्टी उठाता है उसको उसके इतने दिनों के काम का फल मिले, उसको कम से कम उस बड़ी जिम्मेदारी मिले? देखो प्रभात जी, राहुल गांधी ने तो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट पेश किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। उन्होंने बहुत एक अच्छी स्कीम पेश करी कि जिला अध्यक्ष नीचे से ही कांग्रेस को मजबूत करने की कड़ी को उठाना शुरू किया। लेकिन स्टेट में जो प्रदेश में जो नेता हैं, प्रदेश में जिन नेताओं को सत्ता की भूख है, प्रदेश में जिन नेताओं को मुख्यमंत्री बनने की चाह है,
प्रदेश में जिन नेताओं को अपना गुट मजबूत करने की एक भूख रहती है, उन्होंने इसका सारा माजरा खेल बिगाड़ दिया निश्चित रूप से। क्योंकि जो पर्यवेक्षक आए वो भी डरे सहमे हो गए। हालांकि उनको कद बड़े थे, लेकिन इतने बड़े भी कद नहीं थे कि यहाँ के जो बड़े लीडर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई चाह में था, कोई और बड़ा लीडर है, उनसे वो टकरा सके। तो जो नीचे के उनके नाम गए, उन्होंने जो पेश किए वो तो हुआ ही नहीं। कई जिलों में ऐसे उदाहरण है कि जो नीचे जिनका नाम ही नहीं था उनको अध्यक्ष बना दिया। तो निश्चित रूप से जो लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टी से ज्यादा खुद की चिंता करी है। पार्टी ज्यादा खुद की चिंता करके उन्होंने अपने तरफ दिया, भाई ये मट्टी का ढेला हमारा पड़ा रहेगा, मैं हम कहेंगे जैसे अंगड़ियों पे नाचता रहेगा। तो ये स्थिति जो है, यही कांग्रेस को कमजोर करने की स्थिति में मतलब ला सकती है। आज 3 साल के लगभग चुनाव का समय राजस्थान में है। अब 2 साल में देखिए कांग्रेस कोई बड़ा ऐसा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाई। विधानसभा में चिल्पों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महोदय कोई इतना बड़ी चीज कर पाए हों, या ऐसे कोई मुद्दा उठा पाए हों, जबकि मुद्दे तो बहुत आए, बहुत मुद्दे चल भी रहे हैं, नहीं? चाहे पानी का मुद्दा हो पूरे राजस्थान का, या और बड़े काफी मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जैसे ये पेपर लीक का, जैसे इनको कोई इस तरह से कोई बड़ी चीज को वो कर नहीं पाए पूरी तरह से। अब ये जिला अध्यक्षों को इसी कारण से ही करा कि भाई ये जिले में जाके कांग्रेस के पुराने काम को जनता के सामने पेश करें, और नई रणनीति क्या है, हमारा विजन क्या है, वो पेश करें। लेकिन अब ये काम कैसे करेंगे? मैंने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया कि जो पहली मीटिंग में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष को ये बड़ा वो था कि हमको तो शक है कि हमारे काम का मूल्यांकन होगा कि नहीं, हम आपसे मिल पाएंगे कि नहीं। अब इतना भय जब जिला अध्यक्ष में है, और जो कठपुतली है, जो जी हुजूर है, तो वो कैसे काम कर पाएगा, कैसे वो बोल पाएगा? चाहे राहुल गांधी सीधी उनसे वार्तालाप कर लें, सीधी बात कर लें, लेकिन उनके मन में खौफ तो प्रदेश के नेताओं का होगा ना, अपने आकाओं का। वो जो बोलेंगे, वो जो भर देंगे चाबी, उतना ही वो बोलेंगे कुछ को छोड़कर। तो ये एक बड़ी बात है। जी, राजीव जी क्या लगता है 5 जो अभी जिले छोड़े गए हैं, उनमें कहीं न कहीं असंतोष का ही डर है, जिसकी वजह से उनको रोक दिया गया है? देखिए प्रभात जी, 2 जिले तो ऐसे हैं, बारां और झालावाड़ में मेरे ख्याल से तो अंतर उपचुनाव हो रहा था, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां आती, तो उस कारण उन 2 जिलों को कहीं मुक्त रखा गया था। और ये 3 जिले तो वास्तव में विवाद के हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो अपना जयपुर शहर, जो राजधानी का जिला है कांग्रेस के लिए, जहाँ विधानसभा की 8 सीटें हैं जिले में, 8 से ज्यादा सीटें हैं शायद मेरे ख्याल से, बस्ती वगैरह भी इसमें शामिल हो, तो जयपुर शहर में ही आती है वो। तो यहाँ एक बड़ी विवाद की स्थिति बन गई कि यहाँ 2-3 नाम जैसे भी श्याम जी ने बताए थे, तो उनमें टकराव की स्थिति को देखते हुए अब ये है कि मुस्लिम किसी को व्यक्ति को यहाँ कमान सौंप दी जाए, जिससे वो विवाद बहुत दूर हो जाए। अब मुस्लिम के रूप में 2 इनके पास विधायक भी हैं, अमीन काग जी और रफीक खान। तो हो सकता है जयपुर शहर में प्रदेश स्तर के धरने प्रदर्शन, जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वो जयपुर शहर जिला ही उसका संयोजक होता है, या मतलब उसका आयोजन उसके जिम्मे होता है जयपुर शहर के, देश की राजधानी में होने वाले का। तो उसमें खर्चा पानी ये सब कुछ होता है। तो हो सकता है कि विधायक, जो दोनों विधायक हैं यहाँ के मुस्लिम विधायक, वो बड़े सक्षम है, तो हो सकता है उनको ये अध्यक्षी सौंप दी जाए। तो विवाद ये प्रतापगढ़ और वो दूसरा एक और जो जिला है, उसमें भी विवाद के कारण ये चीजें हैं। बारां झालावाड़ में अब इनके पर्यवेक्षक जाएंगे। पिछली बार पर्यवेक्षक नहीं गए थे उन 2 जिलों में, अब शायद पर्यवेक्षक इनके जाए, वहां रायशुमारी करें, उसके बाद कोई फैसला पार्टी ले। तो निश्चित तौर पे बाकी जिलों में जो विवाद की स्थिति भी सामने आ रही है, कई जिलों में विवाद हो रहा है, कई जिलों में चुप्पी साध के बैठ गए। मन में असंतोष तो होगा कई नेताओं के, लेकिन अब वो जब एक बार फैसला हो गया कि कोई सुनने वाला तो अब होगा नहीं, कि हाईकमान ने किया कि जहाँ भी शिकायत वो भेजते होंगे, तो सीधा ही है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष तो कहते भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, हाईकमान का निर्देश है। तो हाईकमान के नाम पे तो कांग्रेस में सब चुप्पी साध जाते हैं, भले ही भीतर भीतर असंतोष पनपता रहता हो। जी प्रभुपाद।
बिल्कुल। श्याम जी, समय कम है, लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। हालांकि संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए, लेकिन आपको लग रहा है कि मजबूती आएगी, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बिखराव उल्टा जाता हुआ इसमें नजर आ रहा है? अब देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है, उससे कोई नकारा नहीं जा सकता। और गुटबाजी के कारण एक गुट का बनेगा, दूसरा गुट उसका विरोध करेगा। ये बात तो सार्वजनिक रूप से, अब देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा अपनी स्थिति को बचाव करने की दृष्टि उनके पास बहुत अच्छी आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, हाईकमान ने किया। मैं क्या कर सकता था इसमें? और पर्यवेक्षकों की राय के अनुरूप निर्णय वहां पर हुआ है। अब बाकी के निर्णय भी वही करेंगे, इसलिए मेरा इसको झंझट में मत लेकिन, सबसे बड़े विवादित बनने वाले तो गोविंद सिंह डोटासरा ही हैं। कि प्रदेश अध्यक्ष की राय के बिना उनका जिला अध्यक्ष घोषित हो जाए, मुझे लगता नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से रंधावा और टीकाराम जूली तीनों के माध्यम से जो मंथन हुआ और पर्यवेक्षक गए थे, तो उनको बताया होगा कि जहां लात घुसे चले थे, किस तरह की स्थितियां बनी थी। उसके बाद नई कांग्रेस राहुल गांधी की बनी तो है। अब इसके अंदर कार्यकारिणी बन जाए, तरीके से चल जाए, और गुटबाजी तो बरकरार रहेगी। गुटबाजी को दूर करना, मेरे को लगता है कि जिला अध्यक्ष के बन जाने से गुटबाजी दूर हो जाएगी। कहीं तो गुटबाजी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और घटने के बढ़ेगी तो अब उनको नाराजगी किस तरह से दूर होगी, ये जब शहरी निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव आएंगे तो मालूम पड़ेगा। टिकट किसको दे दिया, किसको नहीं दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिला अध्यक्ष के पास पावर बहुत हो जाता है कि उसकी राय के अनुरूप अगर टिकट का वितरण हो गया तो फिर कांग्रेस अलग तरह की कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। और विवाद तो रहेगा, विवाद होने से पार्टी में सक्रियता बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर विवाद ही नहीं होगा तो फिर पार्टी के लोग कैसे आगे पीछे होंगे? तो देखिए, ये तो बात सही कि राहुल गांधी ने जो निर्णय किया है, और निर्णय धरातल पे आने के बाद राहुल गांधी का दौरा हो जाए, राहुल गांधी अगर सीधी बातचीत कर लेंगे, तो बाकी के नेताओं की स्थिति है ही नहीं ना उसके सामने बोलने की। खड़गे साहब ही नहीं बोल पाते तो बाकी तो कौन बोलेगा? वो जब कह रहे हैं कि जो सीधा संवाद है, कम से कम वो संवाद होगा तो पता भी चलेगा। और ये बात भी सही है कि एक तरह से लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है निकाय और पंचायत चुनावों को। ये सूची जिसने भी बनाई है उसने कितनी मेहनत करी है। लेकिन ये बात सही है कि जो नियम एक बार बन चुके हैं, और मैं कहता हूं पार्टी आलाकमान अगर कोई नियम कायदे बना देता है, चाहे जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, और उसके बाद दिल्ली में भी कई तरह के फैसले होते हैं, अगर उन फैसलों पर, उन निर्णयों पर अमल नहीं होता है, उस फॉर्मूले को नहीं अपनाया जाता है, तो ऐसे में विवाद उठना भी लाजमी है। खैर, देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस सूची पर जो भी मोहर लगाई गई है, जिसने मोहर लगाई है, वो अपना पोर्टफोलियो किस तरह से सामने रखता है, क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव उनकी सारी कोशिश को परिणाम के तौर पर सामने लाकर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।